हाँ, तो दोस्तों मैं अपने यहाँ पे राइनो पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने जो टॉप व्यू है राइनो का उसको मैं कर लूँगा सबसे पहले बड़ा करने के बाद यहाँ पे मैंने 2 लाइन ले ली है। आप चाहे तो ले सकते हैं। लाइन लेने के लिए आप यहाँ से इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, थर्ड ऑप्शन का लाइनर में जाके। अब अपने को यहाँ पे लेना है इस ओवल स्टोन, तो ये मैं ग्राफ सबसे पहले हटा देता हूँ ताकि अपने को चीज़ सही से दिखाई दे। यहाँ पे मैंने लिया एक बॉक्स और यहाँ पे मैंने ऊपर ऑप्शन में से यहाँ पे मैंने कर दिया क्लिक सेंटर पे, क्योंकि मुझे सेंटर में चाहिए। यहाँ पे मैं दबाऊंगा 0 एंटर। 0 एंटर दबाने के बाद अब अपने को एक बॉक्स बनाना है जो मेरा स्टोन का साइज होगा। तो स्टोन की लंबाई है 7 mm और स्टोन की जो चौड़ाई है विड्थ वो है 5.75। तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया है। अब अपने को पता कैसा पड़ेगा कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लाइनर डायमेंशन, इस पे अपने को माउस का राइट बटन दबा के रखना है और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें से सेकंड ऑप्शन जो विड्थ नापने के काम आता है, तो मैं इससे एक बार यहाँ पे नापता हूँ। आपको ये दिख रहा होगा 7 अपना आया आड़े, मतलब थोड़ा चोकर खाने में आया। इसको मुझे लंबा करना है तो मैं इसको रोटेट कर दूंगा, रोटेट 0 एंटर और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया रोटेट, क्योंकि 7 अपनी क्या थी लंबाई। तो यहाँ पे देखो 7 इसकी लंबाई हो गई और चौड़ाई इसकी हो गई आपकी 5.75। अब अपने को स्टोन बनाना है, ओवल शेप का स्टोन है मेरा। तो यहाँ पे टूल बार में आपको 6 नंबर का ऑप्शन दिख रहा होगा एलिप्स फॉर्म सेंटर, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया 0 एंटर। अब आपको यहाँ पे क्लिक करके इसके विड्थ, ये जो बॉक्स है ना यहाँ पे क्लिक कर देना। आपका जो ओवल है वो इस बॉक्स के बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं स्टोन अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने ये बॉक्स को कर दिया डिलीट। अब यहाँ पे मैं ऑफसेट मारूंगा 1 mm का, आप चाहे तो 0.8 भी मार सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 0.8 का मारा, दोनों को पकड़ के मैंने कर दिया सॉलिड 1 mm के आसपास, क्योंकि गोल्ड की रिंग बनेगी तो अपने को बिल्कुल लाइट वेट में बनाने का। चैम्फर है 0.5 या 0.6, चैम्फर का भी कम है तो मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ 0.65। ये हो गया अपना ठीक। अब यहाँ पे मैं इंपोर्ट की मदद से स्टोन लेकर आ जाऊँगा। आप चाहें तो आपने जहाँ पे स्टोन रखा आप कॉपी करके भी ला सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया डिलीट। स्टोन को स्केल करना है, क्योंकि अब अपने को क्या करना है, स्टोन को सेट करना है। सेट करने के लिए आप चाहे तो गम बॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पे एक ऑप्शन है स्केल 3D। तो स्केल 3D की मदद से मैं इसको क्या कर दूंगा बड़ा। यहाँ पे मैंने स्टोन को पकड़ा, ट्रांसफॉर्म स्केल 3D 0 एंटर। अब यहाँ पे मैंने इसको कर दिया बड़ा। स्केल 1D की मदद से इसकी जो चौड़ाई अभी जो कम है उसको मैं सेट कर दूंगा। तो ये अपने कॉलेट के अकॉर्डिंग अपना क्या स्टोन सेट हो गया। सेट होने के बाद इस स्टोन की हाइट कितनी है। नॉर्मली क्या होता है, किसी भी स्टोन की हाइट होती है 60%, लेकिन मेरे को कस्टमर ने जो स्टोन दिया है, मेरे पास जो स्टोन आया सामने से, उसकी हाइट मुझे गिवन है, मतलब मुझे उसकी हाइट पता है। तो उसकी हाइट थी 2.3 mm के आसपास, 2.3। अब मैं स्टोन को स्केल 1D की मदद से इसकी हाइट उतनी एडजस्ट कर दूंगा। ये हो चुका अपना यहाँ पे। अब स्टोन को अपने को नीचे लेकर आना है। अब कितना नीचे लेकर आना है वो कैसे पता पड़ेगा, जब अपन चैम्फर करते ना तो यहाँ पे एक निशान दिख रहा होगा आपको, इसके नीचे कभी भी स्टोन जाता नहीं है। तो आपको यहीं तक स्टोन रखना है, ठीक है। क्योंकि सेटिंग वाला जब सेटिंग करता है ना, जो नगीना बैठाता है, तो उसके नीचे वो नगीना आपका जाएगा ही नहीं कभी भी, ठीक है। तो ये अपना नगीना यहाँ पर सेट हो गया। तो सबसे पहले अपने ये कॉलेट तो रेडी हो गया। अब अपने को यहाँ पे बनाना है क्लस्टर, क्योंकि मेटल में से अपने को दांते काट के निकालने। अब वो चीज़ बनाने के लिए आप कैसे करोगे, अब अपने को यहाँ पे डायमंड साइज लगाना है कि आप क्या साइज का डायमंड लगाओगे। तो मुझे लगाना है 1 mm से लेके 1.2 तक का, तो मैं इसमें लगाऊंगा 1.1 का डायमंड। तो सबसे पहले मैं इसको हाइड कर देता हूँ। अब इम्पोर्ट की मदद से यहाँ पे मैं एक डायमंड ले लेता हूँ राउंड ओपन, और इसको मैंने पकड़ा ग्रुप 1.1 का, मैंने एक सर्कल ले लिया। इसको मैंने इस डायमंड को मैंने क्या कर लिया बड़ा। मैं आपको सर्कल नाप के दिखा देता हूँ। सर्कल को मैंने पकड़ा, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डायमेंशन, ऊपर डायमेंशन में डायमीटर डायमेंशन, इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो 1.1 का सर्कल आपको दिख रहा होगा। अब इस सर्कल को मैंने पकड़ा, ऑफसेट 0.15 0.11। नॉर्मली क्या होता है, अगर आपको बिल्कुल मेटल नहीं दिखाना है काम में, तो आप 0.15 का बाहर वाला ऑफसेट, फिर उसके बाद 0.11 ये वाला ऑफसेट 0.11 का आना चाहिए। अगर आपके काम में मेटल चलता है कि हाँ थोड़ा बहुत मेटल दिख जाए, फाइलिंग में दिक्कत ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑफसेट 0.15 और 0.20, ऑफसेट 0.20। तो आप ऑफसेट थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 0.11 की जगह उसको अपने 0.15 कर दिया, ठीक है। लेकिन मेरे काम में बिल्कुल मेटल नहीं चलता है, बिल्कुल मतलब डायमंड क्लोज होने चाहिए, तो 0.15 और 0.11 ये मैंने इसको कर दिया
ग्रुप। अब अपने को पता कैसे पड़ेगा क्लस्टर कैसे बनाए, सिंपल तरीके से। नॉर्मली इसकी मैं चौड़ाई नाप लेता हूँ कितना हो रहा है, 1.4 इसका टोटल आ रहा है। अब अपने को लाइट वेट में भी बनाना है काम, तो सबसे पहले मैंने चीज़ें कर ली। एक बार अनहाइट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ नीचे 1.4 का, 1.4 एंटर। अभी ये ओवरऑल क्या बन गया अपना 1.4 का, लेकिन मुझे चाहिए लाइट वेट में, तो मैं क्या करूँगा 0.6 जो जिसमें डायमंड लगेगा ना उसकी थिकनेस में रखूँगा 0.6, क्योंकि मुझे ज़्यादा बढ़ानी नहीं है, बिल्कुल पतले गेज पे काम करूँगा मैं। ये मेरा हो गया 0.6 जिस पे ऊपर मेरा डायमंड बैठेगा। ये देखो इस बॉक्स के ऊपर मेरा क्या बैठेगा, डायमंड। लेकिन अब इसके प्रोंग अपन कैसे दे, प्रोंग भी देना है, तो प्रोंग देने के लिए अब मैं यहाँ पे मेटल क्रिएट करूँगा। मेटल क्रिएट करने के लिए यहाँ से मैंने लाइन का ऑप्शन से लाइन बना रहा हूँ 0.5 या 0.45 0.4 की थिकनेस प्रोंग की। ये यहाँ पे मैंने बना दिया एक बॉक्स। हल्का सा मैं इसको अंदर लेके जा रहा हूँ ताकि मर्जिंग रहे, और इसको मैंने यहाँ पे मिरर कर दिया। ये मैंने कर दिया ग्रुप। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना बन चुका है। अब इसको अपन सेट कैसे करने वाले वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले अपने पास जो यहाँ पे ओवल का कर्व था, मैंने ओवल के कर्व को पकड़ा, इस लाइन को पकड़ा, इस स्ट्रेट लाइन को, और इस बॉक्स को पकड़ा, और बाकी चीज़ें मैंने क्या कर दी, हाइड। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ ताकि मुझे सेंटर पॉइंट यहाँ से दिखता रहे फ्रंट व्यू से कि ये मेरा ओवल का जो एज है वहाँ का पॉइंट है। अब क्लस्टर नॉर्मली क्या होता है, हल्का सा डोम होता है, हल्का सा टिल होता है, मतलब झुका हुआ होता है। तो मैं इसको पहले यहीं पे झुका लेता हूँ 0.5 या 0.55, आप जितना झुकाना चाहो आप झुका सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने इसको हल्का सा टिल कर लिया 0.55 के अकॉर्डिंग, और इसको मैं कर लूँगा मूव। इसको मैं लगाऊंगा इधर की तरफ, ये हो गया अपना इधर, और इसी चीज़ को मैं लगाऊंगा वापस इधर, क्योंकि मुझे डबल क्लस्टर बनाना है, मतलब 2 क्लस्टर बनेंगे, एक हीरा इसमें एक हीरा इसमें, डबल क्लस्टर, सिंगल क्लस्टर नहीं बनेगा, इसलिए मैंने 2 पीस लगाया। हल्का सा इसके बीच में गैप छोड़ूंगा ताकि क्या हो, कास्टिंग जब अपन वैक्स निकालेंगे ना इसका मॉडल, तो ये कास्टिंग में चिपक नहीं जाए। तो इस चक्कर में मैंने हल्का सा गैप रखा, बाल एक सूत बराबर, बाल के बराबर, ताकि वो दांतें ना चिपके। ठीक है, अब ये स्टेपिंग अगर हल्का सा बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेटिंग के बाद क्या हो जाएगा, ये मुड़ जाएंगे दांतें, तो मेरा इतना काफ़ी है। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने कर लिया अनग्रुप सबको। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये दोनों जुड़ेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, अपने गैप आ रहा है। तो यहाँ पे मैं एक मेटल बना लेता हूँ पहले ही, क्यों बना रहा हूँ वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने एक मेटल बना लिया। ठीक है, अब कुल मिला के कुछ चीज़ आपको ऐसे दिखेगी पर्सपेक्टिव व्यू से, एक ओवल जो कॉलेट के बाहर जिसकी कर्व है, एक स्ट्रेट लाइन जहाँ पे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट जोड़ा हुआ है, और कुछ ऐसे अपने बक्से बने हुए यहाँ पे आपको दिख रहा है, और इनकी थिकनेस, खासकर थिकनेस 0.6। ठीक है, अब इनको अपन कैसे यूज करने वाले, अपन ने इसको पकड़ा ओवल को और इस बॉक्स को, स्वीप 1, यहाँ आप SW1 भी लिख सकते हो, वरना आप स्वीप 1 का ऑप्शन है वहाँ पे आप क्लिक करो, तो ये देखो आपका क्लस्टर बन गया। फिर मैंने इस प्रोंग को जो जिसमें से अपन मेटल काटेंगे इसको पकड़ा, ये अपना मेटल बन गया। वापस स्वीप 1, अपने को ये वाला ओवल तो पकड़ना ही है, जो अंदर की कर्व है ना उसको पकड़ना ही है, बस हर बार बाहर का जो सेक्शन है उसको चेंज करते चलना है। ये देखिए स्वीप 1 ये बन गया, फिर मैंने इसको पकड़ा स्वीप 1 ये बन गया, फिर मैंने इसको पकड़ा स्वीप 1 तो ये बन गया। ठीक है, अभी इसमें एक चीज़ रह रही है, जो मैंने यहाँ पे कर्व बनाई थी जो दोनों को जोड़ रहा था कनेक्ट करने के लिए, इस गैप को भरने के लिए। अब इसको पकड़ा और मैंने स्वीप 1 चला दिया, ये देखो, तो ये मेरा डबल क्लस्टर का पार्ट बन गया। ओके, अब इसमें कटिंग कैसे करनी है, इस मेटल को ही काट के अपने को क्या निकालना है, दांता निकालना है। ठीक है, अब वो दांता कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए मैं दूसरा जो क्लस्टर है उसको मैं 2 सेकंड के लिए हटा दे रहा हूँ ताकि चीज़ आपको सही से समझ में आ जाए, और इस सपोर्ट को भी मैं हटा रहा हूँ अभी हाइड। अब इस चीज़ को अपन कैसे यूज़ करने वाले, कटिंग कैसे करने वाले, वो सबसे पहले ये अपना डायमंड था। अब इस डायमंड को अपने को यू शेप का एक कटर लगाना है। अब कटर लगाने के लिए आप एक स्ट्रेट लाइन लो, स्ट्रेट लाइन लेने के बाद 0.2 ऑफसेट, मतलब बॉथ साइड, मतलब 0.2 इधर 0.2 उधर, तो आपका कितना हो जाएगा 0.4। ठीक है, आप चाहे तो 0.45 भी इस्तेमाल कर सकते हो। डायमंड जितना बड़ा होगा आप यू शेप उतना बढ़ा सकते हो।
डायमंड जितना छोटा होगा आपको उतना कम रखना है। लास्ट 0.35 से नीचे अपने को नहीं जाना है कभी भी। यहाँ पे मैंने इसको इस प्लेट की मदद से मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे कट। इसको मैं नीचे लेकर आ रहा हूँ। यहाँ पर ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये मार्क बस यहाँ तक लिया है, वरना आप इस तरह हल्का सा कम रख सकते हो। इसको मैंने कर लिया स्ट्रेट बिल्कुल, ठीक है। अब क्या होगा, नॉर्मली जो आगे वाला पार्ट है हल्का सा टेपर, हल्का सा देखिए मैंने गम बॉल से टेपर कर दिया, दोनों को पकड़ा। ये जो लाल वाला पार्ट है उसको मैं अंदर की तरफ खींच दिया। जैसे मैंने खींचा तो ये क्या हो गया, हल्का टेपर हो गया, और पीछे वाला चौड़ा है, आगे वाला सकड़ा। इसको मैंने कर लिया ग्रुप। अब ये है अपना क्लस्टर, ठीक है। अब ये अपना पूरा जो मैंने अनहाइड करके रखा था उसको मैंने हाइड कर दिया, वो अनहाइड कर दिया पूरे काम को। अब अपने पास ये आपको दिख रहा होगा जो मैंने बना के रखा था वो यहाँ पे आ चुका है आपके सामने। अब अपने को क्या करना है, जो इसका जो क्लस्टर है, ये प्रॉन्ग वाले को हटा देता हूँ मैं एक सेकंड के लिए। ये जो क्लस्टर है, ये जो मेटल है, इस मेटल के ऊपर अपने को ये कटर लगाना है। तो लगाएंगे कैसे, उसके लिए सबसे पहले आप स्ट्रेट लेकर आ जाएं उसको, सिंपल तरीका बिल्कुल। इसको आप रोटेट कर सकते हो, क्योंकि शुरू में अगर आप पहली बार बना रहे हो इस चीज़ को तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। अदरवाइज आप इसको ऑरियन की मदद से भी लगा सकते हो। तो आपने इसको यहाँ पे क्या कर लिया, ऐसे करके आपने इसको लगा दिया, ये देखो, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सरफेस ओपन करेंगे। ऊपर का सरफेस मैंने ओपन कर लिया, कॉपी Ctrl+Z, और इसको मैंने कर दिया लॉक, और Ctrl+V की मदद से मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एक सरफेस। अब आपको इसकी चौड़ाई पता थी, अब चौड़ाई कितनी आ रही थी, 1.4। 1.4 कैसे, जब मैंने इस सर्कल को नापा था, इसका टोटल आउटर 1.4 आ रहा था, और अपने 1.4 का बॉक्स बनाया था। ये देखो यहाँ पे 1.4, ये देखो 1.4, और इसका आ रहा है 1.4। अभी टिल कर दिया मैंने फिलहाल। तो अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे टिल करके नापूं, यहाँ से यहाँ तक 1.4, क्योंकि ऊपर से नाप रहा हूँ तो वो कम हो गया क्योंकि मैंने टिल कर दिया था उसको। अब अपन क्या करेंगे, इसको ऑफसेट मारेंगे, ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस। अभी एरो बाहर है, फिलिप, जैसे मैं ऊपर ऑप्शन आ रहा है फिलिप का, फिलिप पे क्लिक कर दिया, एरो क्या हो गया अंदर की तरफ। 1.4 डिवाइड बाय 2, जैसे मैंने 1.4 डिवाइड बाय 2 किया, अंदर कर्विंग आ चुकी है, लेकिन ये कर्विंग खराब आ रही है क्योंकि ये देखो इसके डिवाइड हो चुके, टुकड़े हो चुके हैं। तो इसको मैंने कर दिया डिलीट। अब मैं क्या करूँगा, जो ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस वापस मारूंगा, पर इस बार अंदर वाले को पकड़ के बाहर की तरफ। अब देखो कर्व बिल्कुल सही आया है, कहीं से भी कोई निशान नहीं है कटे फटे का, बिल्कुल सही आया। अब ये कर्व अपन ने क्यों लिया, अपन ने पकड़ा इस पार्ट को, जो कटर और डायमंड था उसको पकड़ा अपन ने। एरे अलोंग कर्व एक कमांड होता है, एरे में ऑप्शन आता है ट्रांसफॉर्म में जाकर, एरे अलोंग कर्व, ये रहा, इस पर अपने क्लिक किया, और मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट पाथ कर्व बेस पॉइंट। तो ये पूछ रहा है कि आपको कौन सा कर्व पकड़ना है। तो मैंने जो कर्व लिया था ना अभी, इस कर्व पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ आइटम्स, कि आपको कितने पीस लगाने हैं। तो अभी मुझे पता नहीं है कि कितने पीस आएंगे इसमें, तो अपन लगा के एक बार चेक करेंगे कितने पीस आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ 16। तो जैसे मैंने 16 लगाया, ये देखिए पीस पूरे आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे गैप आ रहा है। तो क्या होना है ना, ये जो अंदर वाला कर्व है ना इस डायमंड के, ये वाला कर्व इस डायमंड के यहाँ पे टच होना चाहिए। ये जो छोटा वाला कर्व, यहाँ पे आपको 2 कर्व दिख रहे हैं, जो अंदर वाला कर्व है वो कर्व इस डायमंड पे टच होना चाहिए। तो उसके लिए वापस मैं इसकी क्वांटिटी बढ़ा दूंगा, 16 की जगह मैं कर दूंगा इसको 18। अभी भी ये आ रहा है, अभी मैं करता हूँ 20। ये देखिए जैसे मैंने 20 किया तो ये क्या हो गया, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब इसमें अपन बाहर की बार ये चीज़ चेक कर लेते हैं कि डायमंड ये वाला मेटल कितना बच रहा है, क्योंकि ये डिवाइड होगा। ये अपना बच रहा है 1 mm के आसपास, तो बहुत ज़्यादा है। ये 0.8 भी रखोगे, 0.7 भी रखोगे ना तो काम चल जाता है मोस्टली। तो अब जब काम चल जाएगा 0.7 रखने से भी, तो मैं 1 mm क्यों रखूँ। तो इसको अपन क्या कर देंगे, हल्का चौड़ा, ठीक है। तो इसको अपन करेंगे चौड़ा। इसको अपन वापस करते हैं एरे अलोंग कर्व, और यहाँ पे अपन देख लेते हैं कितना आ रहा है, 0.9। अभी इसको अपन और चौड़ा कर सकते हैं, तो इसको मैंने थोड़ा और चौड़ा कर दिया, ये रहा। आप चाहें तो इसकी थोड़ी हाइट बढ़ा सकते हैं। क्यों बढ़ा सकते हैं, जैसे अपन मैं इसको चौड़ा कर रहा हूँ ना, तो क्या हो रहा है, ये जो मेरा यू शेप है ये खराब हो जा रहा है, देखो फैल जा रहा है। तो ये ना फैले इस चक्कर में अपन क्या करेंगे, इसकी थोड़ी हाइट भी बढ़ा देंगे,
इसको मैंने पहले चौड़ा बढ़ाया, फिर मैं अभी इसकी क्या करूँगा, हाइट बढ़ा दूंगा। ये देखो यहाँ से थोड़ी मैंने इसकी हाइट इंक्रीज कर दी, तो वो जो शेप है ना वो शेप नहीं बिगड़ेगा आपका। और यहाँ पे मैंने इसको पकड़ा और यहाँ पे अपन ने कर दिया एरो अलोंग कर्व। ठीक है, अब आप एक तरीका है कि आप इसको कंट्रोल Z करके वापस ठीक करके अप्लाई करो, और दूसरा तरीका ये है आपने अप्लाई कर दिया लेकिन आप चाहते हो कि मैं इसमें ही काम करूँ, तो आपको ये चीज़ देखनी याद रखना होगा कि रिकॉर्ड हिस्ट्री आपका ऑन रहे। रिकॉर्ड हिस्ट्री में ये जो दो ऑप्शन है ना आपके, ये हमेशा ऑन रहनी चाहिए। इससे फ़ायदा क्या है, जब मैं इस पार्ट को दबाऊंगा, ये देखो ऑटोमेटिक सारे पार्ट कम ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसमें आपका टाइम बच जाएगा कि आपको बार बार वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये प्लस पॉइंट है रिकॉर्ड हिस्ट्री यूज़ करने का। ये देखो जैसे मैंने इसको फैलाया, ये भी फैल गई, देख रहे हो। अब ये मुझे 70 का 75 का चाहिए था, तो ये कितना आ रहा है, बिल्कुल सही है 77, इतना चल जाएगा। अब आगे से ये मैं थोड़ा सा और पतला कर देता हूँ, ये कितना आ रहा है अभी, शायद 0.5 का होगा, 0.45, तो मैं 0.5 कर देता हूँ इसको। तो हल्का सा मैंने इसको और दबा दिया और ये वाली अपनी जगह आ गई है 0.5 की, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, ये आ चुका है। अब ये सरफेस मेरे कुछ काम की नहीं है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, डिलीट। अब इसको मैंने लॉक अनहाइड इसलिए किया, ये जो अपन ने दो हाइड करके रखे थे ऑप्शंस, जो प्रॉन्ग कटेगा, मैंने इसको रखा और बाकी चीज़ें मैंने 2 सेकंड के लिए क्या कर दी, हाइड कर दी। क्यों करी, अब जैसे मैंने ये कटर पकड़ा, ये वाला बाहर वाला पार्ट पकड़ा और नीचे वाला जो बेस पार्ट है जिसमें अपने हीरा लगाया, अपन ने उसको पकड़ा, उसको पकड़ के अपन ने क्या कर दिया, ग्रुप करने के बाद अब अपन मैं कर देता हूँ बुलियन 1 मिनट के लिए, आपको दिखाने के लिए कि कैसा लुक आएगा। ये देखिए, तो अपन ने क्या किया, मेटल में से अपन ने प्रॉन्ग निकाले। अभी आपको ये दिख रहा होगा कि ये इतना ज़्यादा मेटल जो दिख रहा है, ये कि ये क्या काम आएगा, तो इसको भी डिवाइड करना होगा। लेकिन इसको 2 तरीके हैं ऑप्शन, एक तो जो सेटर है आपका, एक तो वो कर सकता है, या तो आप खुद करके दे सकते हो। एक तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपका सेटिंग वाला कर दे तो आप उसको ऐसा दे दो, लेकिन अगर आपका सेटिंग वाला नहीं करे, वो कह रहा है कि आपको डिवाइड करके देना होगा, तो उस तरीके में आप क्या कर सकते हो, उस तरीके में आपको मेटल डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको मैं एक बार हाइड कर देता हूँ, इसको मैंने ग्रुप और हाइड कर दिया। आपको एक मेटल बनाना है, मेटल बनाने के लिए सबसे पहले एक सीधी लाइन ले लो, मैंने आड़ी ली है, फिर एक सीधी लाइन ले लो, ये मैंने सीधी लाइन ले ली। सीधी लाइन लेने के बाद आप इसको रोटेट कर सकते हो, हल्का सा रोटेट, वरना आप तिरछी लाइन भी ले लो। इसको मैंने ऑफसेट मारा ऊपर की तरफ 0.7 या 0.8, और एक स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे मैं एक सर्कल बना लेता हूँ 0.2 का या 0.25 का, मैंने यहाँ पे लिया 0.2 का सर्कल। इसको मैंने कर दिया मिरर, और यहाँ से मैं इसको कर दूंगा जॉइंट, ट्रिम, और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया जॉइंट। ये अपन इसको कर देते हैं हल्का सॉलिड करने का रीज़न, और इसको अप्लाई कैसे करना है वो चीज़ भी मैं बता देता हूँ। सेम प्रोसेस है, अपने को ये जो कटर है ये रखना है, जो बेस पार्ट है इसका, अच्छा ये ग्रुप किया हुआ, इसको मैं पहले अनग्रुप कर लूँ एक बार। जो बेस पार्ट है जिसमें अपन ने हीरा लगाया था, उस पार्ट को मैंने पकड़ा, फिर मैंने ये जो कर्व है जिसको पकड़ के अपन ने एरे कर्व किया था, वो कर्व पकड़ना है। ये कर्व पकड़ा, ये कटर पकड़ा, और ये कटर पकड़ा सिर्फ सेंटर का, और कुछ नहीं पकड़ा मैंने। ये इस पार्ट को मैंने पकड़ा और इसको मैं कर देता हूँ रोटेट। जिस हाइट पे ये सेट हो रहा है ना, उसी हाइट पे आप इसको सेट कर सकते हो, वरना उससे थोड़ा कम। आपको नीचे तक नहीं लाना है, आपको या तो इसके बराबर रखना है या इसके थोड़ा सा ऊपर, तो मैं इसके बराबर रख रहा हूँ। अब जैसे अपन ने इस वाले पार्ट को टेपर किया था, आगे से हल्का सकड़ा और पीछे चौड़ा, सेम इसको भी वैसे करना है। आप इसको हल्का सा पतला कर दो और पीछे से चाहे तो आप इसकी चौड़ाई बढ़ा सकते हो। ये मैंने इंक्रीज कर दी। अब अपन ने इस पार्ट को पकड़ा, ट्रांसफॉर्म पे गए, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एरे अलोंग कर्व, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब अपन ने 20 पीस डायमंड लगाए थे, तो अपने को अब 20 का डबल करना है, 40 क्यों करना है मैं बताता हूँ। जैसे ही मैंने 40 किया, आपको दिख रहा होगा बहुत सारे पीस आ गए। 1 सेकंड के लिए मैं काम को अनहाइड कर देता हूँ, ये देखो अनहाइड किया, तो दोनों डायमंड के बीच में ये जो पार्ट आ रहा है ना, आपको पहले इसको पकड़ना है और कॉपी कर लेना है, Ctrl+C, फिर आप करोगे Ctrl+Z। अपन वापस बैक हो चुके हैं जो अपन ने बनाया था। क्यों बैक किया अपन ने, अब मैं करूँगा Ctrl+V। जैसे ही मैंने Ctrl+V किया और इसको मैं कर दे रहा हूँ डिलीट,
कंट्रोल भी मैंने इसलिए किया ताकि ये देखो दोनों डायमंड के बीच में मुझे क्या मिल सके, पार्ट। ठीक है, ये मुझे चौड़ाई इसकी ज़्यादा लग रही है तो मैं इसको थोड़ा सा पतला कर दूंगा। आप चाहो, अगर आपसे यहाँ पे नहीं हो, आप सेंटर में उसको सकड़ा करके फिर आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने इसको पकड़ा, एरे अलोंग का 40 की ज़रूरत नहीं है, 20। मैंने 40 इसलिए किया था ताकि वो पीस बीच में आ सके। अब मैंने 20 कर दिया वापस। अब देखो, ठीक है, अब अपन इसको हाइड कर रहे हैं। इसको मैंने पकड़ा, इसको मैंने पकड़ा, और जो नीचे का क्लस्टर है उसको भी अपन ने पकड़ लिया। अब यहाँ पे मैं करूँगा इसको बुलियन। ये देखो, मैं करके दिखाता हूँ एक बार। तो ये देखो, मेटल में से ही आपका प्रोंग निकल रहा है, देख रहे हो आप लोग। अब यही प्रोंग सेटिंग वाला क्या करेगा, उसको दबाएगा। अब उसको क्या डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखो, अब यहाँ ही पे मैं आपको बिना डिवाइड के और डिवाइड वाला करके दिखाता हूँ। जैसे इसी में ही हो जाएगा। ये देखो, पहला ये है कि आप अगर उसको डिवाइड करके दो तो कुछ ऐसा दिखेगा आपका काम डिवाइड होने पर, ये आपने किया। और अगर आप चाहते हो कि आपका सेटिंग वाला डिवाइड करे, तो आप बीच वाला जो अपने ये वाला जो मेटल लगा है ना, आप इससे बुलियन मत करो, तो आपका कुछ मेटल इस तरीके से जाएगा। इसमें सेटिंग वाले को जितना रिक्वायरमेंट होगा ना अपने अकॉर्डिंग, वो उतना सेटर डिवाइड कर सकता है मेटल को। तो यू बोट वाले जो क्लस्टर होते हैं, जो मेटल में से काट के अपन निकालते हैं, वो कुछ इस पैटर्न से बनते हैं। तो मैं तो डिवाइड करके देने वाला हूँ मेरे कस्टमर को, तो अपन इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसको मैंने कर दिया 2 सेकंड के लिए सबको हाइड। इसको पकड़ा मेटल को, और यहाँ पे मैंने कर दिया बुलियन। जैसे मैंने बुलियन किया तो ये देखो सारा ये अपना डिवाइड हो चुका है। अब सेम तरीका अपन क्या बनाने वाले, जो बाहर तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिख चुका होगा कि ये सेम उसी पर दूसरा वाला क्लस्टर उसी पैटर्न से बना है जैसे अपन ने पहले वाले क्लस्टर को बनाया। तो वही प्रोसेस है कि वैसे ही अपने को कटर लगाने हैं, कटर बिल्कुल वैसे ही लगाने हैं और कटिंग कर देनी है बिल्कुल। तो ये हो चुका है मेरा रेडी। आपको यहाँ पे स्टेपिंग आप जितना देना चाहे उतना दे सकते हैं, लेकिन मेरे इतना चलता है काम में तो इसलिए मैंने स्टेपिंग ज़्यादा रखी। मैंने सारी कर्विंग उसकी कर दी डिलीट। इस सेंटर वाले कॉलेट को हल्का मुझे उठा हुआ रखना है, इतना काफ़ी है। लेकिन इसमें अपने को प्रोंग देने के लिए यहाँ पे मैं गोल्ड प्रोंग दे देता हूँ। और यहाँ पे एक सर्कल 0.9 का या 0.7 का दूंगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा स्टोन नहीं है। यहाँ पे अपन दे देंगे स्टोन थोड़ा सा बड़ा करम, ताकि ये वाला जो दांता है इसका वो कवर हो जाए। इसको अपन ने पकड़ा यहाँ से और अपन ने इसको कर दिया सॉलिड। दांते को आप हल्का सा ऊपर से कर दीजिए गोल। 0.35 का फिलिप, ये देखिए मिरर। अब अपन कर देते हैं 1 सेकंड के लिए इसके स्टोन्स को हाइड। दांते की हाइट को अपन को करनी है इंक्रीज नीचे तक, ताकि वो जो मेटल में गैप आ रहा था वो गैप ना आए। इसको अपन ने बढ़ा दिया। तो ये देखो, तो ये अपना क्लस्टर रेडी हो चुका है कि मेटल में से क्लस्टर को कैसे निकालना है। तो ये अपना बिल्कुल हो चुका है रेडी।